प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और मैं बिलीव करती हूँ इस वचन को जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से हैं। जब मैं पढ़ूँगी तो आपके घराने आप सब आशीषित होंगे। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को देखें। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 37 की 1 से 2 आयत में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो लोग कुकर्म कर रहे हैं उनको देखकर मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि वे घास के समान हैं। जैसे हरी घास बहुत जल्दी मुरझा जाती है, वह भी अपनी ज़िंदगी में मुरझा जाएंगे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मेरे साथ वाला व्यक्ति पाप में है लेकिन फिर भी उसका कारोबार अच्छा है। लेकिन आप उसके वर्तमान को मत देखें बल्कि उसके आने वाले भविष्य को देखें। अगर आप ध्यान से बाइबल में नीनवे शहर के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि नीनवे देश को दूसरे देश वाले बार बार लूटते थे, लेकिन फिर भी वह पाप में थे। इसीलिए परमेश्वर उनको नष्ट करना चाहता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने योना नबी को भेजा तो उन लोगों ने अपने बुरे कामों से मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पापी की मृत्यु से नहीं बल्कि उसके पश्चाताप करने से प्रसन्न होता है। एक पापी चाहे जितने भी बड़े पाप में क्यों ना हो, अगर वह अपने पापों को छोड़ दे तो परमेश्वर उसके पापों को माफ़ करता है। याद रखें, एक पापी चाहे जितना भी फलवंत क्यों ना हो जाए, लेकिन एक न एक दिन परमेश्वर उसके बुरे कामों का फल ज़रूर देता है। वह ज़्यादा दिन तक फलवंत नहीं रहता। जैसे आप एक फूल को देखते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रख सकते क्योंकि वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसी तरह आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिनका नतीजा आपकी ज़िंदगी में जल्दी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका असर आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएगा। आज लोग अपनी ज़िंदगी में फलवंत तो होना चाहते हैं, लेकिन अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक आशीष नहीं रहती। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको आज से किसी की आशीष को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह आशीष उनके पास कब तक रहेगी। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और अगर कोई आप अपने बुरे कामों को न छोड़े तो उसके कामों का परिणाम उसके घराने को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही आप अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलें, ताकि आप किसी भी हालात में कभी ना मुरझाएं और आपका भविष्य उज्जवल और बेहतर हो सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपका पवित्र आत्मा मुझे बुरे कामों को छोड़ने की ताकत दे, ताकि मैं आपकी मर्जी को पूरी कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज हमने वचन पढ़ा कि कैसे आपको आज तो लग रहा होगा कि मेरा दोस्त पाप में है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो आशीषित है। लेकिन ये जो उसकी आशीष है ये ज़्यादा देर की नहीं है, क्योंकि जब बाइबल कहती कि पाप की मजदूरी मौत है, सो उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। सो उससे देखकर चिढ़े मत, कुड़कुड़ाए मत, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया। अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा इस दिन के लिए। परमेश्वर, इस प्रार्थना के लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ। खुदा बना एक सुंदर मौका दिया परमेश्वर अपने लोगों के साथ प्रार्थना करने का। खुदा बना सुसमाचार फैलाने का। परमेश्वर अपने कामों को करने का। खुदा बना धन्यवाद करती हूँ
और मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद मेरे साथ जितने जन जुड़े हैं परमेश्वर ये ब्लेस्ड होंगे, इनके घराने ब्लेस्ड होंगे। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके घराने ब्लेस्ड किए जाएं खुदावंद खुदा तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा। हर एक अच्छा व्यक्ति जो परमेश्वर तेरी ओर से इनकी लाइफ में आए खुदावंद, हर एक बुरा व्यक्ति जो तेरी ओर से नहीं इनकी लाइफ को छोड़ के जाता रहे, तेरी सामर्थ्य परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में आए खुदावंद। तेरा रूह पाक का आत्मा इनकी लाइफ में परमेश्वर इनको पापों से दूर करे खुदावंद। इन्हें समझ दे कि क्या पाप है खुदावंद, इन्हें समझ दे परमेश्वर कि किस तरह आप एक तेरी हजूरी में आगे बढ़ना है। इन्हें समझ दे परमेश्वर कि कैसे पापों से दूर रहना है खुदावंद। ये तेरी समझ को ग्रहण कर सके खुदावंद, इनके घराने ब्लेस्ड हो सके। धन्यवाद करती हूँ, तेरे पवित्र हाथों में कवर करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ ये बड़ी गवाही के साथ ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद सचमुच आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।